एवरीवन, तो भाई देख रहे हो तुम्हारा भाई क्या एक्साइटमेंट आज एकदम ओपी लेवल पे है, क्योंकि गाइस मैं तुम लोग के लाया हूँ क्लास 10th के साइंस का 30 डे सुपर प्लान फॉर टर्म सेकेंड प्रिपरेशन। तो भाई यार अगर इसको तुमने फॉलो कर लिया भाई तुम लोग डेफिनेटली मचा दोगे। तो भाई शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखना काफी मजा आने वाला है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो अब बात कर लेते हैं कि टर्म सेकेंड के लिए भाई कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ठीक है, देखो तुम लोग को जो साइंस में चैप्टर्स पढ़ने हैं वो नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? यस 7। जिसमें फिजिक्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद तुम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया ये दोनों बहुत मजेदार टॉपिक है और ये भले ही लेंदी है लेकिन काफी मजेदार है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी टाइम में खत्म कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में यार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद कुछ इसका डिलीशन पोर्शन है वो तुम लोग अच्छे से जानते हो। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कुछ पोर्शन पढ़ना है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा कि भाई फिजिक्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं और जो केमिस्ट्री है उसमें भी भाई 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है भैया, आराम से अभी बताऊंगा कि कैसे करना है। तो पेशेंस रखो और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अच्छा अब बायोलॉजी में कितने चैप्टर आ रहे हैं? तो बायोलॉजी में आ रहे हैं नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? यस, हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड हेरिडिटी, इसका जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो डिलीट हो गया है और हेरिडिटी आ रहा है। और उसके बाद थर्ड पार्ट कौन सा आ रहा है? आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमने कितना पढ़ा कि भाई फिजिक्स, हमने देखा कि फिजिक्स में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं और तुम्हारे बायो में कितने आ रहे हैं? बायोलॉजी में, तुम्हारे बायोलॉजी में कितने आ रहे हैं? यस 3 चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड है और ईजी है। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा तुम लोग का चैप्टर्स का शेड्यूल कि भैया कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और तुम लोग को इस पे बेसिकली इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो अब वीडियो के उस पार्ट पे चलते हैं जिसके लिए तुम लोगों ने इस पर क्लिक किया कि भैया स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कि भाई सुपर प्लान क्या है, 30 डेज का प्लान कहाँ है वो तो बताओ। तो चलो सो भाई लोग ये रहा 30 डेज सुपर प्लान तुम्हारे सामने। भैया देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। ओके, तो इसकी लेंथ पे मत जाओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्या है इसमें 30 डेज फॉर्मूले में कि भैया तब से चिल्लाए जा रहा हूँ। सुनो देखो मेरे पास कितने डेज है टोटल, ये 30 डेज सुपर प्लान है तो 30 डेज की बात करेंगे अपन। तो टोटल डेज कितने हैं? 30। ओके, अच्छा मैं मान के चल रहा हूं कि तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जैसे साइंस हो गया, इसके एक चैप्टर को तुम लोग 2 घंटे दे रहे हो। ठीक है, अभी समझते चलना तुम लोग इससे अधिक भी दे सकते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि भैया तुम कोचिंग जाते हो कि नहीं जाते हो। ओके, तो अगर कोचिंग जाते हो तो भैया 2 घंटे कर लेना, अगर नहीं जाते तो 3 घंटे कर लेना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मैंने एवरेज माना है कि तुम एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग का क्या करना है ये मैं बता रहा हूं कि 2 घंटे में कि तुम लोग पूरे साइंस में से किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पिक करो। जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया जो हार्ड चैप्टर्स हैं या फिर जो लेंदी चैप्टर्स हैं उसको पहले पिक करना। जैसे फिजिक्स में हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। या फिर बायोलॉजी में हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो ये वाला चैप्टर भी उठा सकते हो एज अ फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद तुम लोग को 2 घंटे देना है उस पर। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं कि बेसिकली उस 2 घंटे को तुम लोग को कैसे यूटिलाइज करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइंस। ओके, और वो 30 डेज कैसे चलेगा। तो भाई देखो मैं मान तुम लोगों ने एक चैप्टर उठा लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं तुम लोग को जो सुपर प्लान है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि देखो 3 डेज अगर एक चैप्टर को देते हो, अगर 2-2 घंटे करके तुम लोग 3 दिन एक चैप्टर को देते हो, यानी कि तुम लोग के पास कितने हो गए? 6 घंटे। ठीक है, तुमने 6 घंटे एक पर्टिकुलर चैप्टर पे इन्वेस्ट किया अपना, तो भैया रिजल्ट बहुत दमदार होगा। यकीन करो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा रिजल्ट कि भैया किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए 6 घंटा बहुत इनफ होता है। ओके, तुम लोग के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई एक ही चैप्टर को अगर 3 दिन पढ़ा जाए, 2-2 घंटा मैं दे रहा हूँ, तो भाई ये 3 दिन में करना क्या है? तो बेसिकली अब वही बात करने वाले हैं कि तुम लोग को 3 दिन में करना क्या है, 3 दिन में करना क्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि तुम लोग को फर्स्ट डे में आखिर करना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट डे में तुम लोग को करना वॉच वीडियो लेक्चर्स एंड मेक नोट्स। ठीक है, तो तुम लोग जिस भी एजुकेटर का वीडियो देखते हो वो वीडियो देख लेना और 1 शॉट वीडियो तुम लोग प्रीफर कर सकते हो और खुद के नोट बना सकते हो। और भैया तो भाई ये नोट्स कहाँ से मिलेगा ये तो बताओ। तो भाई अगर तुम लोग नहीं बनाते हो या फिर थोड़ा आलस करते हो तो भैया मैं हूँ यहाँ पर तुम लोग के लिए नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो भाई मैं पूरे सिलेबस यानी कि पूरे टर्म सेकेंड के साइंस के सिलेबस का फुल हैंड रिटेन नोट्स तुम लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई केवल नोट्स ही नहीं बल्कि मैं तुम लोगों को पूरे फॉर्मूला sheet, cheat sheet and everything I will provide here. So
so that you can get better marks in your exam and you will definitely rock in your exam. So भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर भैया नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया तुम लोग को, उसके बाद तुम लोग उसको पढ़ते रहना। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड डे में क्या करना है। ठीक है, सेकेंड डे में क्या करना है कि 1 आवर बुक रीडिंग। तो भैया जो सेकेंड डे में तुम लोग के पास 2 घंटे बचे थे, उसमें 1 घंटा बुक रीड करने में फास्ट रीड कर सकते हो, उसके बाद तुम लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई जब तुम लोग लेक्चर देख के जाओगे ना तो तुम लोग का 50 से ज़्यादा % कवर सिलेबस तो वहीं पे हो जाता है, और बस तुम लोग को बुक खोलने के बस पेज उलटना रहता है और तुम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े रहते हो वो धड़क से याद हो जाता है। ओके, तो ये तुम लोग को करना है। ठीक है, एक घंटे की बुक रीडिंग कर लेनी है एनसीईआरटी की, बेसिकली एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो उसको पढ़ के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप 3 घंटे दे रहे हो तो आप बेसिकली 1.5 घंटे या 2 घंटे आप रीडिंग पे दे सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे दे सकते हो तो 2 अच्छी बात है, मैंने एवरेज लेके चला है। ओके, तो 1 घंटे की बुक रीडिंग हो गया। ओके, एंड उसके बाद तुम लोग को क्या करना है कि इंटेक्स्ट और जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, इसको बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं यार। ठीक है, एनसीईआरटी के अगर इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करोगे तो भैया बहुत पछताओगे, कितना भी सैंपल पेपर कर लो भाई दिमाग नहीं खुलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और ये भी अच्छे लेवल के होते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना तो बनता है। तो तुम लोग को क्या करना है कि जो 1 घंटे बचते हैं उसमें इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो सके उतने कर लेने हैं। उसका तीसरे दिन में बेसिकली तुम लोग को क्या करना है कि तीसरे दिन में फिर 2 घंटे या फिर जो 3 घंटे अपना दे रहे हैं यहाँ पर, वो क्या कर सकते हैं कि PYQs और जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है उसको वो लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इसको याद रखना कि भैया ये किसी भी हाल में कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज इंटेक्स्ट का और एक्सरसाइज क्वेश्चन ये डेफिनेटली तुम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पर मूव कर सकते हो, PYQs के कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, और जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है मार्केट में, अब बहुत सारी बुक्स आ गई हैं लेटेस्ट सैंपल पेपर की, और वो जो सैंपल पेपर था वो रिलीज भी हो गया है, वीडियो मैंने बना दिया है उस पर, तो जाके देख लेना उसको भी। तो बेसिकली जो रिलीज लेटेस्ट सैंपल पेपर है उससे तुम लोग को पेपर पैटर्न का पूरा आइडिया लग जाएगा, तो जाके उसको जल्दी से उसको देख ले। बेसिकली तुम लोगों ने 6 घंटे एक पर्टिकुलर चैप्टर को दिया है, जो कि किसी भी चैप्टर पे महारत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 6 घंटे कुछ कहाता है दोस्त, तो वो 6 घंटे तुम लोगों ने जो दिया है ना वो बहुत इट विल बी अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि यार तुम लोगों ने 3 दिन पढ़ना तो उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है ना, ऐसी गलती मत करना। तुम लोग जब संडे हो या फिर छुट्टी हो स्कूल का, वैसे तो भाई ये कोविड अब दोबारा आ गया तो भाई स्कूल तो बंद ही हो गए हैं, तो भैया तुम लोग को टाइम मिलता है तो रोज 10 मिनट मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना यार उसमें कल पॉइंट भी बताऊंगा, उसमें तुम लोग को मेन पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ता है। तुमको बड़ी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, एकदम शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा जिसमें तुम लोग एकदम मजे से रॉक कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो बेसिकली उसको रोज देखते रहना, 10 मिनट 5 मिनट जब भी फ्री हो तो उस समय उस नोट्स को देखते रहना। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बने रहेंगे। ओके, तो ये मैंने एक चैप्टर लेके तुम लोग को समझाया, और ये ही तुम सेम कंडीशन तुम सारे चैप्टर यानी कि जो 6 चैप्टर बच रहे हैं उनके साथ भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगा के, सेम शेड्यूल लगा के, सेम रूल लगा अप्लाई करके तुम लोग डेफिनेटली मचा सकते हो। ओके, ठीक है, तो बेसिकली हमारे में ये 3, अगर मैंने 3 डेज पर चैप्टर को दिया है तो ये कितने 21 दिन में यानी कि 21 डेज में ये तुम्हारे जो सिलेबस है ये साइंस का 7 चैप्टर आ रहे थे और तुमने 3 दिन एक चैप्टर को दे दिया, तो वो बेसिकली 21 डेज में ये समाप्त हो गए। तो तुमने क्या किया कि तुमने केवल 21 डेज में तुमने पूरा सिलेबस साइंस का कवर कर लिया। अब चिल करें, नहीं अभी नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को क्या करना है बेसिकली, उसके बाद तुम लोग को 21 दिन के बाद तुम्हारे पास 9 डेज बचे हैं। ठीक है, 9 दिन अभी भी बचे हैं, तो तुमको 9 दिन में वो क्या करना है, वो 9 डेज जो बचे 9 डेज हैं उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। तो उसमें जो बचे 9 डेज है ना भैया, तो उसमें क्या करना है कि तुम लोग को जितने रिवाइज तो करते रहना। ये मैंने बताया कि भैया 10 मिनट जब भी टाइम मिले, इधर घूमने जाते हो उधर घूमने जाते हो, उसी 10 मिनट में तुम लोग रिवाइज भी करते रहना, जो मैं नोट्स देने वाला हूँ उसी में रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो बेसिकली जो 9 डेज बचे उसमें पूरे साइंस के जितने तुमने 7 चैप्टर पढ़े, 7 चैप्टर के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 9 डेज है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो 21 डेज में तुमने किया।
जो लास्ट में 9 डेज में तुम लोग करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वो तुम्हारे लिए एकदम मस्त काम करेगा। तो ये बेसिकली तुम लोग का पूरा ये तो जो 3-3 दिन था ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए था, ठीक है, तुम्हारे बेस को बनाने के लिए था। और असली प्रैक्टिस कब होगा, जब तुम लोग वो 10th जो 9 डेज बचा रहेगा उसमें तुम लोग अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे। तो उस समय तुम लोग का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड देखना तुम लोग डेफिनेटली रॉक करोगे। ओके, और बीच बीच में तुम लोग को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा। तो भाई चैनल को एक बार और बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए